हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो आईआईटी जोधपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसमें नॉन टीचिंग पोजीशन के अंतर्गत जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर और भी तमाम टेक्निकल नॉन टेक की पोस्ट निकल के आई हुई है, जिसमें कि डिप्लोमा, बी टेक, एम टेक वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो देखिए, हम इसकी ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट एपिसोड पर आ जाएंगे। और जो भी करें चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर IIT जोधपुर/O, ये 2024-2025 नॉन एकेडमिक स्टाफ की पोजीशन है। एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप 7 मई 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी आपको हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन नीड नॉट बी सेंड, यानी कि हार्ड कॉपी नहीं सेंड करना, केवल और केवल आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है परमानेंट जॉब होने वाली, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। ये जो पोस्ट है टेक्निकल पोजीशन देख सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सीटें आपको कम ही देखने को मिलती हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक सीट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक सीट है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की एक सीट रखी गई, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 4 सीटें रखी गई हैं। केमिकल इंजीनियर की एक सीट, एक सीट रखी गई है। केमिस्ट्री की एक सीट रखी गई है। सिविल इंस्पेक्टर की 1 और 2 सीटें रखी गई हैं। कंप्यूटर सेंटर की 2 और 5 सीटें रखी गई हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में ये 2 1 सीटें रखी गई हैं। सीटें आपको कम ही देखने को मिलती है। यहाँ पर लेवल आपका पेमेंट रखा हुआ है। लेवल 6 का पेमेंट है आपका जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए लेवल 8 का पेमेंट 47,600 रुपये रखा गया है। हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी। देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीटें रखी गई हैं। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की 2, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की 1, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 1 और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 4। ऐसा नहीं कि आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में इसी में केवल अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और भी मेटलर्जी मटेरियल में भी अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको भी डिटेल्स में बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रखी गई, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की टोटल 4 सीटें रखी गई। लेवल 6 का पेमेंट 35,400 रुपये बेसिक हो जाएगा। टोटल आपको यहाँ पर 74 सीटें देखने को मिल जाएंगी और उसी के नीचे ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की टोटल 48 सीटें, यानी कि यहाँ पर टोटल सीटें आपको 122 सीटें रखी गई हैं टेक्निकल और नॉन टेक की पोस्ट मिला करके। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्टें रखी गई, लेकिन हम यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट की बारे में बात करेंगे, जिसमें बी टेक में कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं और डिप्लोमा में केवल 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। एम टेक वाले देख लेंगे, जिसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले बात करते हैं 13 पोस्ट कोड की। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड आपका दिया हुआ, एज 27 साल मैक्सिमम रखी गई है। यदि आपने बीटेक या फिर बीएससी या फिर इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करके रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है बीटेक वालों या फिर बीएससी वालों के लिए। 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन IT ऑपरेशन एंड कंप्यूटर असेंबलिंग या फिर मेंटेनेंस में। यहाँ पर डिजायरेबल में रखा गया, यानी कि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अप्लाई कर सकते हैं बीटेक वाले। डिप्लोमा वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद बात करते हैं 16 पोस्ट की। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में बीटेक या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इक्वलेंट करके रखे हैं 55% मार्क्स से, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए। डिप्लोमा के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद 17 सीरियल नंबर में देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीटेक, बी या फिर बीएससी करके रखें, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इसको इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। 3 साल की डिप्लोमा अगर आपने करके रखा तो 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। इसी प्रकार सीरियल नंबर 18 में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में बीटेक या फिर बीएससी करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकाट्रॉनिक्स विद 50% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के पास आपके पास एक्सपीरियंस रिकॉर्ड होगा 1 साल का। रिलेवेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में, एम्बेडेड सिस्टम या फिर रोबोटिक्स या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर एम्बेडेड एरियल व्हीकल में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इनमें से किसी एक में आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रिलेवेंट एक्सपीरियंस शुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। एक्सपीरियंस केवल डिप्लोमा वालों को रिक्वायर्ड है, बीटेक वाले, फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 22 के बारे में बात करें, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में बीटेक या फिर बीएससी करके रखें, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ आपने 1 साल का एक्सपीरियंस रख के अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी मास्टर डिग्री वाले करके रखें वो देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं 26 पोस्ट कोड नंबर
5726 सीरियल नंबर 26 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में बीटेक या फिर बीई या फिर बीएससी करके रखें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विद 50% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह मैं देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीटेक या फिर बीई सीएसई या फिर इलेक्ट्रिकल से करके रखें या फिर बीएससी स्टैटिक्स करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन सीएस या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर स्टैटिक्स से और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें मैथमेटिक्स लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमने आपको ऊपर बताया था कि जैसे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं सीरियल नंबर 28 में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में बीटेक या फिर बीएससी करके रखे मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर पावर प्लांट या फिर मैकाट्रॉनिक्स या फिर एरोस्पेस या फिर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करके रखे, अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के पास 1 साल के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। बात करते हैं 31 सीरियल नंबर बीटेक या फिर बीएससी करके रखे मेटलर्जी मटेरियल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इंजीनियरिंग या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा करके रखा रेस्पेक्टिव ट्रेड से और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जितनी भी पोस्टें हैं उसमें बीटेक रेस्पेक्टिव ट्रेड और 1 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा के लिए रिक्वायर्ड होगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में बीटेक या फिर बीएससी फिजिक्स बायोलॉजी विद 50% मार्क्स करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपने करके रखा है इंजीनियरिंग से या फिर अप्लाइड साइंस से या फिर इक्विवेलेंट इन फिजिक्स या फिर बायोलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट स्कूल ऑफ लाइब्रेरी आर्ट्स 16 में बीटेक या फिर बीएससी करके रखें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट, अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अब बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे पोस्ट रखेंगे जो कि एमई एमटेक बीटेक वालों के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। हमने यहाँ पर बात की है जो बीटेक में फ्रेशर और डिप्लोमा में 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। बात करते हैं 43 जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, जहाँ पर आपको सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रेलवे कर सकते हैं। बैचलर डिग्री करके रखें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से विद लिस्ट 50% मार्क्स विद एटलीस्ट 1 ईयर के एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए बीटेक वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और डिप्लोमा वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। किस फील्ड में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर ऑल सब्जेक्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सब्जेक्ट के लिए। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट उसके बाद फीस पेमेंट करना होगा, उसके बाद फ्रीजिंग एप्लीकेशन टू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। यानी कि आपको जो एप्लीकेशन है फ्रीज करना होगा कंप्लीट एप्लीकेशन करने के लिए। जो भी एज लिमिट रखी गई है वो UREWS वालों के लिए, यहाँ पर SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट वर्किंग इन IIT जोधपुर या फिर अदर IITs में अप्लाई अगेंस्ट द एफोरसेड एडवर्टीजमेंट अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जो भी IIT जोधपुर या फिर अदर IITs में नौकरी कर रहे हैं। बात कर रहे थे एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1000 रुपये देना होगा। जो भी पे लेवल 10 एंड एबव, यानी कि जो भी पे लेवल 10 और उसकी एबव की पोस्ट है उसमें आपको 1000 रुपये देना होगा। जो भी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 3, 4, 5, 6, 7 या 10 से जो भी बिलो हैं उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, SC, ST, PWD, EWS, वीमेन, एक्स सर्विसमैन एंड इंटरनल कैंडिडेट्स ऑन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एट IIT JEE के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। केवल OBC और UR के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा लेवल 10 से कम की जॉब के लिए, और लेवल 10 या फिर उससे एबव पोस्ट के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। देखिए बहुत से कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ द पर्सन अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट मस्ट अप्लाई सेपरेटली, यानी कि अलग से आपको अप्लाई करना होगा फॉर ईच पोस्ट अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ फीस ऑफ ईच पोस्ट, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसके लिए अलग अलग आपको पेमेंट करना होगा। जो भी कैंडिडेट सिलेबस शॉर्टलिस्टेड एग्जाम शेड्यूल अदर अपडेट्स लेना चाहते हैं उनको कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस शॉर्टलिस्टिंग एग्जाम शेड्यूल एंड अदर अपडेट्स के लिए आपको विजिट करना होगा। जैसे इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है, एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह आते हैं तो हमको टेलीग्राम के माध्यम से भी सूचित कर देंगे। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेरीज रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी फॉर एनी ऑफ द पोस्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स और फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटरटेन, यानी कि यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं जोधपुर, ये मोबाइल नंबर ईमेल संपर्क दिया हुआ है। बात कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पोजीशन देखने को मिल जाती है। जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है वहाँ पर आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा पोस्ट। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दी हुई 8/4/2024 से लेकर 7/5/2024 अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड डेट 9/5/2024 तक है। यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कर देते हैं।
जैसे सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, जैसे हमने आपको बताया था। सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में JTS की पोस्ट है। सेंटर फॉर रिसर्च में भी JTS की पोस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री में, ये सारी चीज़ों में आपकी JTS की पोस्ट रखी गई। कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो मान लीजिए हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक करना होगा। न्यू यूज़र पर क्लिक करते ही आपको सिंपली फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, सही से आपको ईमेल एड्रेस सेंड करना होगा, क्योंकि जो भी इसकी जानकारी होगी आपको ईमेल के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा। तो साइन अप पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। सो दोस्तों, ये अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।